हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको पोएम द शेड के एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। जो ये पोएम है उसमें जो स्पीकर है, यानी ये पोएम जो है वो किसने लिखी है आपको बताना है। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, द स्पीकर इन द पोएम सीम्स टू बी अ लिटिल बॉय। भाई इस पोएम में जो स्पीकर लग रहा है वो एक छोटा बच्चा है। हु टॉक्स अबाउट अ शेड, जो बात कर रहे हैं शेड के बारे में, विच इज़ एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन, जो कि उसके गार्डन के बिल्कुल नीचे है। और आप आगे ये लिख सकते हैं, द पोएट फ्रैंकलिन इज द स्पीकर इन द पोएम। तो जो स्पीकर है वो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इज द स्पीकर इन द पोएम। नेक्स्ट है, इज शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस, या फिर बोथ। कि जो स्पीकर है वो डरा हुआ है या किसी चीज़ को जानने का इच्छुक है, या फिर वो उसके मन में दोनों बातें हैं, कि वो डरा हुआ भी है और जानने का भी इच्छुक है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, ही इज़ बोथ अफ्रेड एज वेल एज क्यूरियस। वो अफ्रेड भी है, डरा हुआ भी है और क्यूरियस भी है। अफ्रेड है वो कि कहीं ही इज़ अफ्रेड ऑफ द गोस्ट, कि कहीं शेड में जो गोस्ट तो नहीं है, भूत तो नहीं है। एंड क्यूरियस टू द ट्रूथ, और वो सच जानने के लिए उत्सुक भी है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे बोथ, कि वो दोनों है, अफ्रेड भी है और क्यूरियस भी, डरा हुआ भी है और जानना भी चाहते हैं कि शेड के में क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट इज शी ही प्लानिंग टू डू सून। भैया वो क्या करना चाहता है। तो वो चाहता है कि ही और शी जो वो प्लान कर रहे हैं कि टू गो इनसाइड द शेड सून, कि वो जल्दी ही शेड में शेड के अंदर जाएगा। ये उसका प्लान बना रहे जाने का। नेक्स्ट है, बट नॉट जस्ट येट, पर अभी नहीं। सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू। आपको इनमें से कोई एक वर्ड चूज करना है जो आपके लिए सही है, और दूसरों को भी बताना है, टेल अदर्स व्हाई यू चूज इट, कि आपने इस वर्ड को, इनमें से जो वर्ड आपने चूज किया वो क्यों चूज किया। सजेस्ट, डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। तो इसमें हम चूज करेंगे फियर। जो पोएट है, द पोएट शोज फियर इन द डेप्थ ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग में जो है वो डर है। वो डर रहा है। ही कैनॉट गेदर करेज, अब वो बात उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, इकट्ठी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि टू गो इनसाइड द शेड, की उतनी हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पा रहा है कि वो शेड के अंदर जाए। लेस्ट सम गोस्ट शुड अटैक हिम, कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि भाई डर लग रहा है ना गोस्ट से, तो कहीं उसके ऊपर भूत जो है हमला ना कर दे। नेक्स्ट है, इज देयर अ रूम इन योर हाउस और a house in your neighborhood locality where you would rather not go alone and never at night। भैया आपके ऐसा कोई रूम है घर में या फिर नेबर में या आपकी लोकेलिटी में कि जहाँ आपको अकेले नहीं जाना रात में। तो आप इसके बारे में, आप अगर ऐसा कोई जानते हैं, इफ़ देयर इज़ अ सच अ प्लेस, अगर ऐसा कोई प्लेस है, एंड अ स्टोरी टू गो विद इट, तो आपको इसके बारे में लिखना है उस प्लेस के बारे में। एंड लेट अदर हियर अबाउट इट, कि जो आपने सुनी हुई। तो इसमें आप बेसिकली आप ये लिखेंगे इसके अंदर कि इन आर लोकेलिटी, जो हमारी लोकेलिटी है, देयर इज़ अ प्राइमरी स्कूल, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है। इन विच अ बेसमेंट हैज़ बीन मेड टू गेदर द वेस्ट थिंग, और उसमें एक बेसमेंट है और उस बेसमेंट के अंदर बहुत सारी वेस्ट थिंग्स हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, ब्रिक एक्सेट्रा। तो उस बेसमेंट में ये रखी गई हैं। नो बडी इज़ अलाउड टू एंटर, भाई किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो उसमें एंटर कर सके। देयर इज़ अ सपोज्ड टू बी हॉन्टेड बाय सम रेप्टाइल्स, की हो सकता है कि वहाँ पर कोई हॉन्टेड प्लेस है और वहाँ पे कोई रेप्टाइल्स हो। द बेसमेंट हैज़ सम स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्मेल, और वहाँ पर बदबू भी है, स्मेल भी है। एंड अ फ्यू रैट्स, वहाँ पे चूहे कैन बी, जो रैट्स है कैन बी फाउंड रनिंग हेयर एंड देयर। जो चूहे हैं वहाँ पर बेसमेंट में क्या होता है, ये सब होता है ना, चूहे जो हैं वो इधर से उधर जो हैं वो भाग रहे हैं। और गेटिंग इन सच प्लेस इज़ एन एडवेंचर, चलो ठीक है, एक एडवेंचर की बात है कि वहाँ पर जाना। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, वन डे, एक दिन, पर अभी नहीं, बट नॉट टुडे, पर आज नहीं। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप सभी चैप्टर्स के चाहते हैं लर्न मोर, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और सभी चैप्टर्स के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे।
हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।